जो पढ़ा है, जो कल आप लोग कल होमवर्क दिया ना, कर्ता भवति, क्योंकि ये द्रव्य संग्रह में यहाँ ही नीचे पढ़ा दिया था प्राय करके, बहुत लंबा चौड़ा, इसलिए अभी नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग खुद द्रव्य संग्रह से और जो पहले पढ़ाया हूँ उस से समझ लो। परंतु अभी आया तो, और आप लोग के अभिबोध के लिए इसको बता रहा हूँ। कर्ता, जो जीव, सिद्ध भगवान या हम भी या अरिहंत भगवान, जो सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, किसके बारे जानते हैं? कौन जानता है? स्वयं सिद्ध भगवान जानते हैं ना, इसलिए क्या सिद्ध भगवान कौन हुए? और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जानता हूं, तो इसमें कर्ता कौन है? और आप जानते हो आप कौन करता है? नित्यानंद के स्वभाव स्वयं प्राप्तपात कर्म कारकम भवति। नित्यानंद के स्वभाव स्वयं प्राप्तपात कर्म कारकम भवति, क्योंकि ये विषय पूरा आगे विस्तार चलेगा, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ, केवल अनुवाद रूप में, सूचना रूप में बता रहा हूँ। उन जो कार्य है, उस आध्यात्मिक उपलब्धि मोक्ष का कार्य भगवान के लिए किसने करेगा? नहीं, विद्यमान तो था, और तो प्रकट भी किसने किया? स्वयं। हाँ, शुद्ध चैतन्य स्वभाव साधक तम कारणत्वात् करणम भवति। जो करण है, जैसे पहले तो बहुत ज्यादा बता दिया हूँ आप लोगों को, मुझे तो थोड़ा दुख भी हो रहा है, इतना लंबा चौड़ा बताने के बाद आप लोगों को एक प्रश्न भी उत्तर मालूम नहीं है, मुझे थोड़ा कल दुख भी हुआ। हाँ, कम से कम हमारे साधु लोगों के लिए तो थोड़ा ज्यादा दुख हुआ कि इतना लंबा चौड़ा बताया, केवल यहाँ नहीं पहले भी है, और सामान्य व्याकरण के दृष्टि से भी समझ नहीं आया ये क्या है कारण है, उसका भी मैं अनुसंधान कर रहा हूँ। हाँ, क्यों ऐसा है? तो ये कारक जो आत्मा की उपलब्धि हुई, साधकतम कारणम स्वतंत्र कर्ता, तो वो जो कारण है, जो कर्म का विनाश किसने कराया? किसके द्वारा भगवान ने किया? जो द्रव्य संग्रह जिसका जो पढ़ा, अभी भी इसमें पढ़ा रहा, अष्टपौड़ी भी पढ़ाया हूँ कई में, अष्ट किसने कराया? तो इसलिए क्या हुआ? निर्विकार परमानंद का परिणति लक्षण शुद्धात्म भाव रूप कर्मणा समासितम समासीयमानम पाठ संप्रदान भवति। जो भगवान को अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य प्राप्त हुआ, किसने दिया उनको? तथैव पूर्वम अनित्यादि ज्ञान विकल्प विनाशेपि अखंडिते चैतन्य प्रकाशेन अभिनश्रत्वात् अपादानम भवति। वो जो उनको किसने दिया ज्ञान दर्शन सुख दिया दी? सिद्ध भगवान को। किसने दिया? किसने? दूसरे दिया क्या? नहीं, वो आप लोग कारक को जोड़ नहीं पाते हो, वो तो है। अब कर्ता रूप में बार बार आप लोग को बोल रहे हो, कर्ता कर्म मैं जो सत्कार को रूप में उसमें जोड़ रहा हूँ, अभी भी जोड़ नहीं पा रहे आप लोग को। वो कर्ता रूप में
कर्ता कर्म रूप में हो गया। अभी अन्य कार्य के रूप में मैं प्रश्न कर रहा हूं, अन्य कार्य के रूप में वो उत्तर दो। दिया किसने उनको? वो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भगवान को उन्होंने तपस्रण किया, उसके माध्यम से उनको कर्म निद्रा हुई और वो प्राप्त हुआ। वो मतलब वो संप्रदान मतलब उनका हुआ। दूसरे किसने नहीं दिया? स्वयं ही, स्वयं के द्वारा। अभी पूरा एक साथ बताऊंगा। वो स्वयं ही स्वयं को दिए हैं, दूसरे कोई नहीं दिया। अभी इसको बोलने के बाद जो पहले जो बहुत उदाहरण दिया हूं वो प्रश्न रूप में आप लोग को पूछूंगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण शायद समझने में कठिनाई हो रही है। निश्चय शुद्ध चैतन्यादि गुण स्वभावात्मक स्वयमेव अवधारितत्वाद अधिकरणम भवति इति अभेद सत्कार के कारण स्वतः एव परिणममान सन अयम आत्मा परमात्मा स्वभावेन केवल ज्ञानोत्पत्ति प्रस्तावे यतो भिन्न कारकम नापृच्छते ततः स्वयंभूर भवति इति भावार्थः। अधिकरण, काल अधिकरण और स्थान अधिकरण। जिस समय में काम होता है वो काल अधिकरण, और जिस स्थान में होता है वो स्थान अधिकरण। तो ये जो अधिकरण है वो जो अनंत ज्ञानादि प्राप्त हुआ वो स्थान कौन सा है? सम्मेशिक पावापुर चंपापुरी सिद्धशिला नहीं, हाँ वो तो व्यवहार हो गया। यह अभेद उनके चैतन्य भाव में वो प्रकट, मतलब द्रव क्षेत्र काल भाव सब है। वो मतलब वो भाव मतलब वो सब चीजें चारों चीजें द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो ये इसमें ये अधिकरण हुआ भाव। अभी इसको पहले जो कुछ उदाहरण दिया था आप लोग को देखो कौन बोल सकता है? हाँ, साधु लोग को पहले बोले क्यों इन लोग को ज्यादा पढ़े। हाँ बोलो, कोई एक दूसरा उदाहरण देकर के आप सत्कार को सिद्ध करो, क्योंकि बहुत पढ़ाया, अति पढ़ाया हूँ। जलवायु सूर्य किरण आदि ये उसके लिए करण हुए, और संप्रदान उसके लिए नहीं बोल पा रहे। तो भिन्न सत्कार का जो व्यवहार का सत्कार को बता दिया, अभिन्न सत्कार को बताना, अभिन्न सत्कार को बताना। भिन्न भी बोले वृक्ष बना तो उसमें ये जितने कारक अच्छे हो उसी में ही सब कैसे सिद्ध कर। कर्ता स्वयं बीज हुआ और स्वयं को ही उसने उत्पन्न किया, मैंने अपना वृद्धि की स्वयं में ही। चलो आप लोगों को अभी सब क्लियर नहीं है, क्योंकि व्यवहार जो सत्कार का वो भी आप लोगों को क्लियर नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक सत्कार का कैसे क्लियर हो जाएगा? ये तो आगे धीरे धीरे आप लोग पता चलेगा। यही वर्णन आगे विभिन्न दृष्टिकोणों से, आध्यात्मिक वैज्ञानिक विभिन्न दृष्टिकोणों से, परंतु वो जो पहले जो बहुत उदाहरण दिया हूँ उसको यहाँ मैं सिद्ध करके बताता हूँ। जैसे पानी का मैं ही बताता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, कल भी टाइम वेस्ट हुआ, आज भी टाइम वेस्ट हो रहा है। फ्रिज में पानी रखते हैं तो व्यवहार से क्या हुआ? व्यवहार से पानी फ्रिज के माध्यम से 1 घंटा या आधा घंटा में घर के अंदर वो फ्रिज की जो कोल्डनेस है उससे उसको प्राप्त करके बर्फ बना, ये व्यवहार से। परंतु ये जो सब परिणमन किस में हुआ? जो फ्रिज में जो धातु है, जो कुछ है, वो क्या बर्फ रूप में परिणमन हुए क्या? हाँ
जैसे मिट्टी से कुम्हार विभिन्न बर्तन बनाता है, तो कुम्हार के हाथ पैर और जो चक्र और वो जो ये नीचे की जमीन, वो सब घड़ा रूप में परिणाम होते हैं ना। मैं उल्टा रूप में पूछ रहा हूँ, जिससे आप लोग को बुद्धि किसी काम करे। ये शिक्षा मन विज्ञान एकदम सीधा से बुद्धि ज्यादा सक्रिय नहीं होता है। जब समस्या आती है तो वो बुद्धि थोड़ी सक्रिय होती है। मैं उल्टा पूछता हूँ आप लोग को। हाँ, तो ये तो वो जो मिट्टी ही स्वयं परिणमन करता 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 क्या हुआ, गधा बना। ये सब बाह्य कारण बने, परंतु मुख्य कौन है? इसी प्रकार जो कोई सिद्ध बना, सम्यक शीघ्र सिद्ध बना। अच्छा, नहीं बना क्या? और चतुर्थ काल सिद्ध बना, नहीं बना? उनका शरीर सिद्ध बना, अच्छा नहीं बना? दूसरा मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे सांसा में मूर्ति बनाते हैं, सांसा के माध्यम से धातु मूर्ति रूप में कन्वर्ट करती है, तो सांसा मूर्ति बनी क्या? जो 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा कुछ समय में वो मूर्ति बनी, वो टाइम मूर्ति बना क्या? नहीं ना। वो जिस घर में जिस क्षेत्र में रखा हुआ वो घर या वो क्षेत्र या वो फैक्ट्री मूर्ति बनी क्या? वो सब निमित्त मात्र हो गया। हाँ, इसलिए वो भेद सत्कार का, बाह्य सत्कार का लिख लो। बाह्य से बहुत लिखवा दिया हूँ, अति ज्यादा ओवर फ्लो। 12 जितने बने हो, पूरा जो द्रव्य संग्रह का पहला अध्याय इसके ऊपर कम से कम 2 महीना पढ़ा हूँ। 2 महीना कम से कम, उससे भी ज्यादा होगा। इसी प्रकार जैसे बीज अंकुरों के पेड़ बना, तो पानी सूर्य किरण उसी को परिणमन हुए क्या? नहीं। यदि है तो एक समान जमीन में एक समान खाद पानी और सूर्य किरण में सब एक समान पेड़ उगते, समान फल आता। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब बाह्य सत्कारक है, अंतरंग सत्कारक से जो काम होता है इसको बोलते हैं उपादान। ये निमित्त, ये हेल्पिंग रीजन है। ये सब हेल्पिंग रीजन, मेन रीजन है जो आंतरिक प्रक्रिया होती है। तो आध्यात्मिक में जो कुछ है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है। स्वयं ही आत्मा में ये सब होता है। द्रव्य संग्रह के पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है, पूरा एक अध्याय। तो आप लोग को पूरा एक अध्याय को इसमें कैसे नहीं जोड़ पाए? कम से कम 1.5, 2 महीना 3 महीना पढ़ाने, कैसे? पूरा ही, पूरा हर गाथा पूरा अध्याय, पूरा। शायद आप लोग को हमारे वैज्ञानिक अग्रवाल साहब और कुछ डॉक्टर कच्छाल साहब और कुछ अन्य सितंबर वैज्ञानिक ये सब पहले आए थे। आप तो थोड़ा देरी से आए। शायद में जो पढ़ा शायद आप नहीं थे, आप भी थोड़ी देरी से आए। आप परंतु साधु इन लोग तो ब्रह्मचारी माता जी सब थे, और कच्छाल साहब दिसंबर सितंबर कुछ वैज्ञानिक थे उस समय में। शायद आप तो गांधी जी नहीं थे उस समय में। ये भी देरी से आए। हाँ, तो परंतु साधु लोग कुछ सुने हैं, परंतु साधु लोग को भी इसको जोड़ नहीं पा रहे हैं संबंध उसका। आत्मा है, हाँ, और
जितने भी कारक हैं, हाँ, वो सब निमित्त हुए। निमित्त, और नैमित्तिक हुआ है जो मोक्ष प्राप्त हुआ, हमको जो रिजल्ट मिला है, हाँ, वो नैमित्तिक हुआ है। नैमित्तिक निमित्त नैमित्त का संबंध बोलते हैं। हाँ, ये संबंध है। हाँ हाँ, चला वही यही विषय भी पूरा आगे ग्रंथ में 2 अध्याय में कम से कम 600-700 पेज में यही विषय आएगा। इसलिए कल मैं आप लोगों से खूब वाक्य करवाया था, क्योंकि ये नहीं समझाया तो वो समझ नहीं आएगा। जैसे मैं और कुछ उदाहरण देता, इस पर बहुत उदाहरण दिया हूँ, इस तो लाखों करोड़ों उदाहरण में दे सकता हूँ, कोई 1-2 जरूर नहीं। जैसे आप लोग को उदाहरण स्वयं उत्पन्न नहीं करता हो, मैं ही जो उदाहरण दिया था वो ही बोलता हूँ। एक जो कागज बना, क्योंकि मैं पहले तो साइंस पढ़ा, अभी साइंस टेक्नोलॉजी देखने से मुझे ज्यादा ज्ञान हो रहा है उससे। ये जो कागज बना, कागज ज्यादा करके ये घास से, बांस से, लकड़ी से आदि से बनते हैं ये कागज। तो जैसे फैक्ट्री है या कर्मचारी है, तो क्या ये फैक्ट्री या कर्मचारी वो जो टाइम वो देश कागज बनेगा क्या? कौन बने? कौन बने? वही जो घास आदि उन सब के माध्यम से निमित्त को प्राप्त करके कन्वर्ट होते होते कागज बने। इसी प्रकार निगोध से लेकर जो सिद्ध तक में जो आध्यात्मिक यात्रा हुई, हाँ, वो किसमें कहाँ हुई वो यात्रा? तो इसलिए आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही, आगे बोलो, आप लोग क्या बोलो? आत्मा ही करण है, आत्मा ही संप्रदान है, आत्मा ही अपादान है, आत्मा ही संबंध है, आत्मा ही अधिकरण है। और ये इसका उत्तर संक्षिप्त में बता दूंगा, तत्पाल सूत्र के प्रथम अध्याय पूर्ण अध्याय, वहां से आप लोग देख लो पूरा अध्याय द्रव्य संख्या। अभी 2 बार छप रही ना, पहले तो इनकी तरफ छप रही, अभी कलकत्ता वाले की तरफ छप रही है। हाँ हाँ, चलो अभी आगे बताऊंगा। आगे कल का जो विषय है मैंने प्रस्तावन रूप में बता दिया था कि भगवान में परिणमन होता है। हाँ, वही संस्कृतिका में पढ़ा रहा हूं। अथास्य भगवतो द्रव्यार्थिक नयन नित्यत्वेपि ही पर्यार्थिक नयन अनित्यत्वम उपदिशति ही। द्रव्यार्थिक नय से नित्य होने पर भी पर्यार्थिक नय से अनित्य है। भंग विहीनो यह भव, भंग विहीनश्च भवः जीवित मरणादि समता भाव लक्षण परम उपेक्षा संयम रूप शुद्ध उपयोग उत्पन्न येषो भवः केवल ज्ञान उत्पाद। भंग कैसे हुआ, किसका भंग हुआ? जो कल का विषय अभी जो मैं बताया, यही विषय भी आगे चलेगा विभिन्न दृष्टिकोण से। और मुख्य रूप में ये प्रस्तावना में लिख लिया हूं और मुख्य रूप में बता देता हूं। ये प्रवचनानुसार भव्य को भगवान बनाने की जो पद्धतियां है उसका वर्णन है। प्रवचनानुसार में भव्य कैसे भगवान बनते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, वो पूरा इसका वर्णन है। क्योंकि जो प्रस्तावना में बता दिया हूं आगे आएगा। हाँ, यहाँ पर जो सब कुछ वर्णन है भगवान का स्वरूप का वर्णन है। जो आप लोग को पूजा पाठ में पढ़ते हो लगभग भगवान का कोई ज्यादा स्वरूप वर्णन नहीं है। भले वो भक्तांबर हो, जो पूजा पाठ में पढ़ते हो, वो केवल भक्ति पर है, नॉट प्रोसेस, ओनली प्रेयर। थोड़ा गहराई से जाओ। आप लोग को क्या, भारत के लोग को थोड़ा कोई भी सब गहराई में नहीं जाते हैं, ये मैं अनुभव करता हूँ। भले साइंस में भी कोई गहराई में नहीं जाते हैं। हमारे साइंस में कोई ज्यादा भी ये नहीं योगदान नहीं, जनसंख्या साइंस में कोई ज्यादा नहीं जाता। उसका अनुसंधान में भी कर लिया कि क्यों ऐसे हमारे यहाँ किसी विषय को गहराई में नहीं जाते हैं, अनुसंधानात्मक नहीं जाते हैं। तो ये जो प्रवचन सार है ये कोई प्रार्थना ग्रंथ नहीं है, ये प्रोसेस ग्रंथ है। भव्य कैसे भगवान बनता है वो ग्रंथ है। जैसे व्यापारी
भले रुपया पैसा तक से लेकर के कंप्यूटर से लेकर के अनाज तक क्रय विक्रय करता है, पर उत्पादन नहीं करता है, उत्पादन नहीं करता है। वो इधर का लाकर इधर ले लेता है। उत्पादन तो किसान जैसे अनाज करता है, हाँ, वाला दूध और जैसे फैक्ट्री वाले वस्तु, ऐसे कैसे भगवान को बनाया जाता है, भगवान कैसे बनते हैं, भगवान की फैक्ट्री क्या है, वो प्रोसेस क्या है, ये जानता है भगवान बनने की फैक्ट्री। हाँ हाँ सही है, हाँ राम एक लिए से कैसे भगवान बनेगा कि ये है, ये यहाँ पद्धति में था। हाँ वही तो चल रहा है, और किसके लिए वही तो चल रहा है, वही तो चल रहा है। हाँ हाँ वही अभी वही है, वही प्रक्रिया है, वही है, वही चलता है, यही चलता है, यही चलता है। देखा अभी जो अभी मैं संक्षिप्त में बताया वो देखा, अभी जो आप लोग को बहुत बार बता दिया, जो संसार अवस्था नष्ट हुई ना, तो उसके बाद क्या हुआ, और जो जीव था वो नष्ट हो गया। जैसे अंगूर चावल से शराब बनाते हैं, तो उसमें अंगूर चावल थोड़ी रहता है, और ऐसे ऐसे ही तो भंग क्या हुआ, नाश हुआ संसार अवस्था। संसार अवस्था जो नाश के लिए पहले बता दिया गया, यहाँ भी बता, आगे बताएंगे कैसे नाश हुआ। जीवित मरणादि समता भाव लक्षण परम उपेक्षा संयम रूप शुद्ध पूजोगे न उत्पन्न योशो भव केवल ज्ञान उत्पाद। अभी एक कविता भी लिख रहा हूँ, भगवान का स्वरूप कैसे, भगवान कैसे बनते हैं। देखो, जो संसार अवस्था में जो राग द्वेष काम क्रोध आदि विभाव भाव है, उसको आत्म साधना के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस अवस्था को नष्ट करके, नष्ट किसने किया, किसने किया करके, संसार अवस्था को नष्ट करके किस अवस्था को प्राप्त किया जीव ने, आप लोग को कल कुछ बताया, पहले बताया, अभी मैं और कुछ बताता हूँ। मैं जितने धर्म उपलब्ध भारत पृथ्वी में जितने धर्म और दर्शन का गहनतम अध्ययन किया, जैसे स्कूल कॉलेज में जो लेक्चर प्रोफेसर बन जाते हैं, कोई दर्शन शास्त्री, ये ऐसे नहीं पढ़ा, ये तो सामान्य छोटे मोटे इधर उधर किताब पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं। मैं एकदम मूल ग्रंथ पढ़ा, परंतु जैन धर्म में ही भगवान बनने की सही प्रणाली, वो भी मैथमेटिकल साइंटिफिक प्रणाली केवल जैन धर्म में चल। थोड़ा हिंदू धर्म के एक ग्रंथ में मिला, इतना ज्यादा नहीं, परंतु है, वो है पतंजलि योग दर्शन। इसके बाद अन्य हिंदू धर्म के ग्रंथ में भी नहीं मिले, और बौद्ध ग्रंथ भी मैं मूल सब ग्रंथ पढ़ा हूं, उनमें भी ऐसे प्रोसेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कंप्यूटर बेच रहा है, अरबों रुपये कमा रहा है, उसको कुछ थोड़ा मालूम क्या प्रोसेस, क्या मेथड, कुछ मालूम है क्या, कुछ नहीं मालूम, पहले कमा लेगा बहुत। जैसे किसान से भी व्यापार ज्यादा धन कमा लेते हैं, किसान तो भूखे रहते हैं, हाँ भूखे आत्महत्या भी करें, और जो अनाज का व्यापार करते हैं अरबों रुपया कमा लेता है, परंतु एक अनाज उत्पादन कर पाता है क्या, नहीं कर पाता। इसी प्रकार जैन धर्म में ही कैसे बीज से बीज उत्पन्न किया जाता है, माने भव्य कैसे भगवान बनता है, उसका एकदम मैथमेटिकल साइंटिफिक मेथड वर्णन एकदम पूरा। अन्य किसी भी धर्म में नहीं। अन्य किसी धर्म में जैसे कोई ग्राहक आया, कपड़ा बेच दिया, व्यापारी सोना
कंप्यूटर, मोबाइल, पेन, ये सब बेच दिया, बेच भी दिया, परंतु उत्पादन करने नहीं आता, नहीं आता। जैन धर्म में है इसका। तो वो अभी संक्षिप्त यहां बता रहे हैं, ये जो भगवान बनते हैं वो कैसे बनते, कहां से बनते हैं? भंग विहीन विनाश रहित, किम विशिष्ट भंग विहीन विनाश रहित, संभव परिपज्य विनाशोक्ति, योसो मिथ्यापरागादि संसरण रूप संसार परिया विनाश। और कुछ तो नाश हुआ ना, नाश क्या हुआ? संसार अवस्था। ये संसार अवस्था नाश और मोक्ष अवस्था प्रारंभ। और दोनों अवस्था में जीव संसार अवस्था में दुखी रूप में, अज्ञान रूप में, मोही रूप में, और शुद्ध अवस्था में शुद्ध रूप में, ज्ञान रूप में, सुख रूप में अंतर किया जाता है। संभव परिवर्ज्यो विनाशो यशो मिथ्यात्व रागादि संसरण रूप संसार पर्या विनाश सह किम विशिष्ट संभव विहीन निर्विकार आत्मतत्व विलक्षण रागादि परिणाम भावात् उत्पत्ति रहित। ये सब उत्पत्ति, मोक्ष की उत्पत्ति, संसार अवस्था का विनाश होते हुए भी जीव तत्व का विनाश या जीव तत्व का उत्पादन हुआ क्या? नहीं हुआ। केवल शुद्धिकरण, केवल स्नान, केवल प्यूरिफिकेशन, और कुछ नहीं। तो ये सब कहाँ हो रहा है सत्कारक? सब्जी में। इसलिए मैं कल बताया था, ऐसे इसके ऊपर मेरी कई किताबें हैं। ये तो यही है कि महान ग्रंथ है, इसकी समीक्षा, द्रव्य संग्रह से लेकर कई ग्रंथ इष्टोपदेश से समीक्षा, और इसके ऊपर मैंने अलग अलग ग्रंथ भी लिखा हूँ। एक किताब आपने पढ़े ना, अनिकांत प्रकाश में मोक्ष मार्ग, अपना कर्म पथ, और पूजा संबंधी भी मेरी कई किताबें हैं। जो पूजा भी है, पूजा में हम केवल भगवान को एक सस्ता नौकर बना करके हमारा काम करवाने के लिए हम पूजा नहीं करते, नहीं। सब धर्मावलंबी नहीं भगवान को सबसे सस्ता नौकर बनाए, बहुत अच्छा सस्ता नौकर है। हाँ, हे अल्लाह, हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, हमारा पक्ष लो और सबका हत्या कर लो। फिर कुरान भी, हाँ, सब लिखा भी है कुरान में भी, एक हाथ में बाइबल और एक हाथ में क्रॉस और अस्त्र, हाँ, भगवान का नाम लेना और युद्ध करना और ये करना, ऐसे नहीं। जैन धर्म में भगवान के नाम पर केवल भगवान बनने की प्रक्रिया, क्योंकि भगवान बनने पर और क्या आवश्यक है? क्या आवश्यकता है? कुछ आवश्यकता बचेगी क्या? सुख की, वैभव की? तो हम भगवान को किस रूप में हम मान रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं? हम केवल आदर्श रूप में, केवल आदर्श। हमारे लिए भगवान केवल नक्शा है, केवल हमारे लिए कंपास है, और कुछ नहीं। हमारे लिए भगवान और कुछ नहीं, केवल हम नक्शा से दिग्दर्शन करते हैं और कंपास से दिग्दर्शन करते हैं, और चलते कौन? हम स्वयं। इसलिए अभिन्न सत्कार कौन हुआ? हम स्वयं। क्योंकि चलना, उस रूप पर परिणमन करना, मोक्ष प्राप्त करना कौन करेंगे? सिद्ध भगवान करेंगे ना, स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे। कंपास के निडल तो दिशा बताएगी, ये दिशा है, बस इतना एकदम। लक्षण हो तो जाओ उधर, नहीं लक्षण। इसलिए जैन धर्म
स्वावलंबन धर्म है, परतंत्र धर्म नहीं, पूर्ण स्वावलंबन होने का धर्म है। इसलिए कर्म सिद्धांत भी रख दिया गया। तुम गलत दिशा में जा रहे हो, कर्म तुमको दंड देगा। सही दिशा में जा रहे हो, भगवान बच जाओगे। ये सब धर्म में लिखा हुआ, परंतु ये पद्धति, ये भाषा दूसरों को नहीं आती है, क्योंकि ये तर्क नहीं पढ़ते, लॉजिक, फिलॉसफी नहीं पढ़ते हैं, और मैथ नहीं पढ़ते, और साइंस नहीं पढ़ते, इसलिए मेथड नहीं आ पाता है। इसलिए दूसरे सब केवल कथा कहानी मनोरंजन चुटकुला में ही रह जाते हैं, क्योंकि पद्धति नहीं समझ में आ पाता है। क्योंकि पद्धति ज्यादा करके गणित सिखाता है, सबसे ज्यादा गणित, उसके बाद तर्क, साइंस सिखाता है, मूल गणित सिखाता है। मेथड जितना गणित सिखाता है, मैं तो तर्क शास्त्र भी मैं अनुभव करता नहीं सिखा पाता है, परंतु मैथ समझना आओ तो बहुत अच्छी वैज्ञानिकों को गुरुदेव ने एक क्या बताया था, एक का बोले हमने जिंदगी में सुना ही नहीं, बोले हाँ देखो अभी वही सत्कार के सब आ रहा है। कोई पाप रूप में परिभ्रमण कौन कर रहा है? संसार में परिभ्रमण कौन कर रहा है? नारे की या निगोद्य में तिरंत में कौन जा रहा है? पक्ष परिवेश कौन बन रहा है? मुख्य प्राप्त तो कौन कर रहा है? नहीं। तो इसलिए इसको अभिन्न सत्कार से कहा गया। तस्मात् ज्ञात तस्मै भगवतः सिद्ध स्वरूप द्रव्याधिकरण विनाशो नास्ति। इससे सिद्ध होता है कि जो जीव का जो स्वरूप है वो कभी विनाश नहीं होता है। जैसे साइंस के तो ऐसे सिद्धांत भी है, परंतु साइंस अभी पूर्णतः सिद्ध नहीं कर पा रहा है। हाँ, उसमें भी जो है नथिंग कैन क्रिएट, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, द फॉर्म कैन चेंज ओनली, परंतु वो जो बिग बैंग की थ्योरी के कारण वो अभी सिद्ध नहीं कर पा रहे। ये कितना कैसे क्या नहीं तो समझ नहीं आता है। वो विज्ञान में भी बीच में है, परम सत्य में नहीं पहुंच पाए, बिगिनिंग पॉइंट में भी पहुंच नहीं पाए, एंड में भी नहीं पहुंच पाए। वो भी लटक पंथ जैसे, हाँ लटक पंथ। क्योंकि सर्वज्ञ बिना कोई परम सत्य कैसे जान सकता है? जान ही नहीं सकता। हाँ, विद्यति तस्यैव गुणे पूर्णो हृदि संभव नाश समवा, विद्यते तस्यैव पुनः स्थिति संभव नाश समव तस्यैव भगवतः पर्याथिकनेन शुद्ध व्यंजन पर्यापेक्षया सिद्ध पर्यायन उत्पादः संसार पर्यायन विनाशः केवलादि गुण आधार द्रव्य न द्रव्यमिति। जो मैं अभी बताया, पहले भी अति बहुत बार बता दिया हूं। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी अंतिम तीर्थंकर महावीर को ले लो, क्योंकि एक दिन में पढ़ाया था आप लोगों को गणित के रूप में कितने अवस्था में वो भ्रमण के आदिनाथ से ले, जो आदिनाथ भगवान से लेकर के जो महावीर भगवान के बीच में जो नरक निगोद में आदि गए, वेश्या गधा ये सब बने, कौन बना? और जो सिद्ध पद कौन बने? तो ये सब परिणाम कैसे हुआ? अभी जैसे ये उंगली है, सीधी है, ये जो अवस्थाएं उत्पन्न हुई विभिन्न कंडीशन से, ये कहाँ उत्पन्न हुई है ना? और अवस्था अलग अलग होने के बाद भी ये सीधी है, ये गतिशील टेढ़ी है, हाँ ये टेढ़ी है, फिर ये है। तो ये अवस्थाएं किसमें हुई? उंगली में। तो उंगली अभी नाश हो गई क्या एकदम? है।
तो देखो ये जो यहाँ ये उंगली में जो क्रियाएं हो रही है, ये जो क्रियाएं हैं ये वर्तमान लो उंगली अभी करता है, और जो टेढ़ी और सीधी होने रूप में जो क्रिया है, और जो करण है, करण और स्थान और ये सब कहाँ, ये सब कहाँ ये सब क्रियाएं हो रही है? इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार ये जो जीव में जो परिणमन होता है, जैसे इसमें भी आया, इसके पहले अशुभ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव। तो अशुभ भाव जब जीव में होता है तो पाप बंध होता है और संसार में शुभ भाव होता है तो स्वर्ग और मनुष्य बनता है और 13वां गुण शांतक केवली बन जाता है, तीर्थंकर बन जाता है, और शुद्ध भाव से मोक्ष। तो अंतरंग में जो परिणमन हुआ किसमें हुआ? और जीव में होने के कारण बाह्यरंग में ये क्रियाएं हुई। तो ये तीनों अवस्थाएं जीव में ही है। संसार पर्याय विनाश, संसार पर्याय का विनाश केवल ज्ञानादि गुण आधार द्रव्यम। फिर जो जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि है, वो जो द्रव्य है वो द्रव्य का विनाश हो गया क्या? इसलिए सिद्ध भगवान ये ऐसे परिवर्तन हुआ। इसके साथ साथ जो आगे आएगा पहले बता दिया, इस परिवर्तन में भी हर समय में सद्गुणा हानि वृद्धि होती। ये तो आप लोग को ट्राई करके समझ गए होंगे। ये सामान्य पंचकला नहीं बोल देते, सामान्य साधु संत भी बोल देते, पंडित भी बोलते, आप लोग को भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। ये तो सरल है, परंतु सिद्ध बनने के बाद भी जो मैं कल संक्षिप्त में बता दिया, पहले कई बार बता दिया हूं, सद्गुणा हानि वृद्धि होती है। उसी रूप में वहां भी परिणाम होता है, उसी रूप में सद्गुणा हानि रूप में। अभी वही विषय आगे बता रहे हैं, क्योंकि सबसे कठिनतम काम क्या है? कोई शत्रु को मारना, बच्चा पैदा करना, लौकिक डिग्री प्राप्त करना, कोई घर द्वार बनना, ये काम कठिन है क्या? या स्वर्ग में जाना, नरक में जाना? सबसे कठिनतम काम है जो जीव अभी तक नहीं कर पाया, मोक्ष प्राप्त करना, स्वयं को उपलब्ध करना, सबसे कठिनतम काम। जिस काम को स्वयं तीर्थंकर भी लगातार कोशिश से 8-10 भव तक करना पड़ता है सिद्ध भगवान बनने के लिए। कोई 1-2 भवों में भी नहीं कर पाते हैं, इतना सरल काम नहीं है, कठिनतम काम। जैसे अभी हम लोगों ने इस संसार में हर पर्यायों को अनंत बार हम लोगों ने धारण कर लिया, परंतु मोक्ष प्राप्त कर पाए क्या? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सबसे कठिनतम काम, इससे बड़ा कठिन काम कुछ भी नहीं। नरक जाना भी कोई कठिन नहीं, स्वर्ग जाना भी कठिन नहीं। काम तो जल्दी होता है। हाँ हाँ इसीलिए इस ग्रंथ में सिद्ध बनने की, भगवान बनने की, भगवान स्वरूप उसका क्या लाभ है, विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो आप लोगों को कोई पूछेगा, या आप लोग को खुद यहाँ क्या पढ़ रहे हो, कोई बोलेगा अरे आप लोग को तो स्कूल कॉलेज पढ़ लिए, वैज्ञानिक प्रोफेसर बन गए, क्या जाकर वहां पढ़ते हो? तो आप लोग क्या बोलोगे? भगवान। अभी तक जो है सब पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? नौकर बनने के लिए, नौकरी करने हैं? और ज्यादा पढ़ते के संसार बढ़ाने के लिए, संसार के कारण के लिए पढ़े, नाश करने के लिए।
तो देखो, संसार बढ़ाने के लिए या जीविका निर्वाह के लिए भी 15-20 वर्ष पढ़ना पड़ता है। फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अनंत काल तक सुखी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा? अध्ययन नहीं करना पड़ेगा? और एक विषय बताता हूं, विषय करके मुझे साइंस से ज्यादा ज्ञान हुआ। ये कानून संविधान ये सब इससे मुझे इतना ज्ञान नहीं हो पाया, तो साइंस से मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ। एक एक रोग, एक एक रोगाणु, एक एक जो टट्टी, पेशाब, खून में जो सूक्ष्म जीव, उसको जानने के लिए कितने वैज्ञानिक, कितने अरबों डॉलर खर्च हो जाता है, कितने बड़े बड़े यंत्र चाहिए, मालूम है? ये केवल साइंस के विद्यार्थी समझेंगे। आप लोग को जो साइंस में पढ़ा है क्या है बता रहे, मतलब आयर के अंदर जो मैं पढ़ाया था, आप लोग पढ़ाया था, खाली कर रहे थे, उसके पूरा एक पूरा किस तरह से वो टट्टी पेशाब, हाँ सारी चीजें पूरा साइकिल बताया, एकदम बताया था। इतना हाँ रूप से हाँ पूरा सूक्ष्म जीव हाँ पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था। अलौकिक वो तो चीज ही बहुत कभी मतलब मैं नहीं है और बहुत मतलब अभी देखो, एक अभी रोगाणु के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। अभी एक नया रोगाणु, कौन सा रोगाणु है? तो एक छोटा सा जीव, उसको भी अभी तक वैज्ञानिक लोग को समझ नहीं पाए, इसलिए अभी उस रोग के औषधि भी अभी आविष्कार नहीं हुआ है। देखो, एक रोग के पीछे जो जीवाणु है उसको जानने के लिए भी कितना ज्ञान, कितना पुरुषार्थ, कितना समय, कितना साधन चाहिए, है ना? इसी प्रकार स्वयं को जानना, स्वयं को उद्धार करना, स्वयं को पति से पावन बनाना, अनंत सुख को प्राप्त कराना, अनंत रोग को दूर करना, अनंत समस्याओं को दूर करना, कितना ज्ञान चाहिए, कितना पुरुषार्थ चाहिए, है कि नहीं? तो अभी यही विषय, जो विषय को आप लोग को किसी भी विश्वविद्यालय नहीं पढ़ सकते हो, वो विश्वविद्यालय में अभी पढ़ रहे। इसलिए ये सामान्य लोग को जैसे भारतीयों पे भ्रम है, गलत भ्रम है, गलत कि धर्म में तो हम क्या जानते हैं, धर्म में क्या पढ़ते हैं, क्या ज्ञान होता है? हम तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में सब ज्ञान अर्जन करते हैं। परंतु एक मुझे सुखद आश्चर्य होता है, उच्च शिक्षित वाले इसे नहीं मानते। ये मैंने एक अनुभव, ये जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उच्च शिक्षित में जैसे वैज्ञानिक लोगों में विनम्रता है, ऐसे भारत में भी मैंने अनुभव किया। भले जैनों को दिगंबर सितंबर, हिंदू में भी जिज्ञासा प्रवृत्ति है। ये थोड़ा बहुत पढ़ते एकदम, मैं अनुभव कर तो थोड़ा बहुत पढ़ते एकदम नहीं पढ़ना, एकदम बुद्धि को भ्रष्ट कर लेते पढ़ा, अहंकार आ जाता है, ज्यादा फैसनी गुंडा गर्द करने वाले बने। वायरस विज्ञान के हिसाब से सबसे छोटा ये वायरस मानते हैं, हाँ, परंतु अपने जनगण के हिसाब से एक वायरस के अंदर भी अनंत पता है ना, निकोडिया भी एक वायरस, कितने इसको वायरस को भी मतलब देखने में अभी साइंटिस्ट को बहुत पसीना आ गया है, परंतु उसके अंदर अनंत निकोडिया भी उसके एक वायरस के अंदर है, अनंत निकोडिया, एक मैंने कुछ संख्या हाँ, तो वो जैसे सूक्ष्म वर्णन आप उस पढ़े ना, अभी आत्मा का, भगवान का, स्वयं का सूक्ष्म वर्णन आप अध्ययन कर अभी इस ग्रंथ में। ये सत्य मतलब वो इसी लेवल तक तो ये विज्ञान कभी मरे नहीं विज्ञान कभी नहीं पहुंच सकता है। जैन धर्म का अनुसरण करे तो देखो, इनका विषय यही है, तो भी ये यही बोल रहे हैं। वही प्रक्रिया चल रही है, वो कैसे बनना है, यही प्रक्रिया है। एकदम ओमनिसेंट ओमनीपोटेंट नहीं चलेगा।
आशीर्वाद भी शुभकामना भी, केवल सुखा आशीर्वाद शुभकामना नहीं, प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, मार्गदर्शन दे रहा हूँ। लेवल का वैज्ञानिक बनना। हाँ बहुत अच्छा, उसके लिए समर्पित है, उसके लिए ही है। देखा, हाँ बहुत है, बहुत अच्छा, ऐसे ही भाव होना चाहिए, बहुत अच्छा। देखा और कैसे देखा, जैसे मैं कल भी बता, अभी फिर बताऊंगा, कोई भी धर्म में, किसी भी धर्म में, यहाँ तक कि जैसे मैं उपनिषद और पतंजलि योग दर्शन जो लगभग 2500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा हूँ, और मुझे कंठस्थ दिया और किताब में दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी आएगा और दिया भी कई किताब में, उसमें भी प्रोसेस नहीं है। किसी भी दर्शन, विदेश के जितने दर्शन, लगभग संपूर्ण दर्शन को मैंने पढ़ा हूँ, उपलब्ध जितने फिलॉसफी, किसी भी दर्शन में नहीं, और विज्ञान में तो है ही नहीं। वो विषय आप लोग को पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब अभी प्रथमान विश्व, पृथ्वी के सर्वोच्च विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हो। इससे बड़ा विश्वविद्यालय संभव नहीं है। मैं आपको बार बार बोला हूं, ये 6 विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर लेक्चर को ले आ, यदि ये विषय केवल इसको समीक्षा में समझा देंगे सब मिला करके, तो मैं मानूंगा कि ये लोग को विद्वान है, पढ़े लिखे है, संभव नहीं। मेरे घर में कोई आया कि मैं 10 मिनट लेट हो गया, मैं वर्ल्ड के सबसे ऊंचे एकदम ऐसे बोलना चाहिए, इसे गौरव होना चाहिए, बाहर निकाल के ताला लगा एकदम वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है, नहीं एकदम नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम निश्चित सगे भाई और इंडियन मानसिकता पे चोट जरूरी है, वर्ल्ड के सबसे ऊंचे लेवल के हैं, इतना मैंने उनको कहा बाहर निकल के भाग गया, एकदम मैंने उनको क्या बात करते तुम आओ तो पता लगे, एकदम सही है। ऐसे आप मुझे आनंद आ रहे कि ऐसे गौरव हो रहा, अनुभव कर रहा भगवान के अभिषेक करना, बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। देखा भी भगवान, जैसे मैं कल बताता, अभी फिर हल्का सा बताता हूं। विदेशी सुकरात से लेकर के आधुनिक समस्त दर्शन मैंने अध्ययन किया, भारत के समस्त दर्शन को अध्ययन किया, और आधुनिक विज्ञान संपूर्ण शाखाओं का मैं अध्ययन अभी भी ऑलरेडी कर ही रहा हूं। संपूर्ण शाखा, कोई तो केवल फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायोलॉजी, कोई मेडिकल साइंस, कोई मनोविज्ञान पढ़ते हैं, मैं हर, परंतु किसी में भी ये बंधन नहीं मिलेगा। ये भी जो मैं अभी पढ़ा, किसी में भी माने अन्य तो ईंट पत्थर में, स्कंद में, रोगाणु जीवाणु में, शरीर में क्या हो रहा है थोड़ा बहुत जानते हैं, या समाज में, परंतु यहाँ हमारे स्वद्रव्य में, स्वयं में, और हम सिद्ध बनने के बाद जो हम धर्म करते हैं, हम मोक्ष प्राप्त करने के बाद वहां हमें क्या मिलेगा, वहां हमारी क्या उपलब्धियां हैं, कोई धर्म पढ़ा सकता है? मैं तो 108 उपनिषद पढ़ा हूं, जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े आचार्य तक नहीं पढ़े। मैं खुद भी उनको भी बताता हूँ, पढ़ाता हूँ ना, आते हैं दिगंबर सितंबर को तो पढ़ाता हूँ, बहुत साधु संत को भी पढ़ाता हूँ, उनके विद्वान को भी पढ़ाया, पर और अन्य तो पढ़ाता हूँ, स्कूल कॉलेज का हर विषय पढ़ाता हूँ। कोई विषय नहीं कि मैं अभी तक नहीं पढ़ाया हो, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कोई भी विषय नहीं छोड़ा, भाषा से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तक, कानूनी संविधान तक। परंतु ऐसे विषय हम जो धर्म कर रहे हैं उसका फल हमें क्या मिलेगा और हमारा स्वरूप क्या होगा वहां हम मोक्ष प्राप्त करने के बाद हम क्या बनेंगे। जैसा 15-20 वर्ष पढ़ने के बाद क्या मैं टीचर बनूंगा, लेक्चर बनूंगा, ये बनूंगा, दुकानदार बनूंगा, इतना ही जानते हैं ना।
उसका आगे कुछ जानते हैं क्या? परंतु इसके माध्यम से आप आपके अनंत भविष्य को जान ले। क्या कहते हैं? अनंत भविष्य। अनंत भविष्य में आपका स्वरूप क्या बनेगा? केवल इस स्वरूप नहीं, अनंत भविष्य में जो आप सिद्ध बनोगे, भगवान बनोगे, उसमें क्या आपको मिलेगा? आपका स्वरूप क्या होगा? वो वर्णन है अनकंपेरेबल। ये तो कुछ भी नहीं, स्वयं आप 3 लोग का भगवान में स्वामी बन जाओगे। एकदम वही एकदम। वो तो सब छोड़ने के बाद ये बने हैं। देखो अभी उत्पादय विनाशो विद्यति सब्बस अर्थजादस्य पज्जन दुखेन भी अट्ठ खलु होदि संभूदो। आगे गाथा भी पढ़ा देता हूं जिससे आपको पता चलेगा केवली का साधन सुख। जो हम भगवान बनेंगे, जो हम धर्म कर्म सब कर रहे हैं, किस लिए बन कर रहे हैं? भगवान बनने के लिए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने। तो वो क्या है? केवल का सुख क्या है? पक्षिणाघादिकम अनंत बरवीर्य अधिक तेजो जादो अनिंदिदो सोनानम सुखम च परिणमदी। जो अभी मैं बता रहा था वो 19 नंबर का था, पहले बताया था, फिर ये बताऊंगा। पक्षीणाघादिकम अनंत बरवीर्य अधिक तेजो। जब घाती कर्म नष्ट हो जाता, अभी कुछ दिन पहले बताया था, जो केवली बनते हैं, अरिहंत बनते हैं, तीर्थंकर, क्या लाभ होता है? पक्षीण घाति कर्म। जब संपूर्ण घाती कर्म को विनाश कर लेते हैं, अनंत बरवीर्य अधिक तेज। कितना अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। अनंत की परिभाषा कल शायद आप पूछे थे क्या? ना कोई पूछा था, तो हल्का से मैं बताया था। वो कुछ अभी जो रिसिप्ट पे भी लिख रहे हैं, अनंत की तो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा, तथापि लिख लो क्योंकि यहाँ भी आया है। जो मोक्ष में मिलने वाला, जो कुछ मिलने वाला, सब अनंत में। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो राष्ट्रीय बजट होता है, कोई सैकड़ों में, हजारों में होता है क्या? अरबों खरबों में होता है ना। इसी प्रकार चक्रवर्ती का जो बजट होता है, कोई अरबों खरबों में थोड़ा होता है। अरबों खरबों नहीं है, उससे भी ज्यादा में। तो फिर हम तो 3 लोग का स्वामी बनेंगे। मोक्ष प्राप्त करने माने क्या? 3 लोग का स्वामी। तो हमारा ये गणित तो चलेगा क्या? जैसे छोटी मोटी दुकानदार के जो बजट है, लाखों रुपए में, करोड़ रुपए में ज्यादा चलता है। तो क्या एक जैसे जापान जैसे देश, अमेरिका से ज्यादा बजट है जापान के, अमेरिका से ज्यादा। वहाँ जो उनके ये जीडीपी है ना, अमेरिका से बहुत ज्यादा, 3-4 गुना ज्यादा जापान का। जीडीपी और क्या क्या पढ़ा समय पर समय वो तात्कालिक ज्ञान विज्ञान से संयुक्त आचार्य। तो वो एक आर्थिक समृद्ध देश में इतना है, हम तो आध्यात्म का परम समृद्ध है। तो हमारा क्या जो आय लाखों करोड़ों खरबों अरबों में होगा, ये तो नंबर है, नंबर लेस और इनफिनिट में होगा। इनफिनिट, नॉट नंबर, नॉट नंबरलेस बट इनफिनिट। हमारा जो
सुख, वीर्य, वैभव, सब कुछ अक्षय अनंत में होगा। अक्षय अनंत, अक्षय अनंत क्या है? ये तो बहुत लंबा थोड़ा गणित है, तथापि थोड़ा बता देता हूं कि उसका लिए पूछे भी थे और यहाँ आया भी अनंत। अनंत माने क्या है मैं आप लोगों को सामान्य रूप में बता देता हूं। जैसे एक स्थूल उदाहरण देता हूं, आप लोग को पहले भी पढ़े होंगे, अभी भी बड़े बड़े राजा महाराजा और अरबपति खरबपति भी कंगाल हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? परंतु जो भगवान में या हमारा स्वस्वरूप शुद्ध स्वरूप में जो उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां कितना भी खर्च करता। जैसे मैं कुछ साइंस का भी बताता हूं, मुझे साइंस बहुत ज्यादा प्रिय है। साइंस में अभी विज्ञान के अनुसार जैसे सूर्य है, विज्ञान के अनुसार सूर्य में जो रेडिएशन हो रहा है, जो सूर्य जो किरण निकल रही है, वो अभी निकलते निकलते अभी 4-5 अरब साल के बाद वो रेडिएशन समाप्त होने के बाद, वो फ्यूजन समाप्त होने के बाद वो क्या बन जाएगा? ब्लैक होल बन जाएगा। परंतु मैं जब सिद्ध बन जाऊंगा, मेरी जो ज्ञान रश्मि, ये जो सूर्य से भी अनंत ज्यादा रश्मि निकलेगी। मेरी ज्ञान रश्मि, ये सूर्य रश्मि पूरे ब्रह्मांड के फैलती नहीं है। एक सूर्य की रश्मि विज्ञान के अनुसार, धर्म के अनुसार निश्चित फैलती है, परंतु मेरी ज्ञान रश्मि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलेगी। तथापि मेरी ज्ञान रश्मि कभी खत्म होगी नहीं। हाँ, यही मैं बता रहा आपको। यहाँ आया ना दूसरा, जैसे एक चक्रवर्ती भी अन्य से परास्त हो गई। भक्त चक्रवर्ती किन्हीं से परास्त हो गई, और एक चक्रवर्ती भी परास्त होकर के समुद्र में डूब कर नर गया। किससे परास्त हुआ? परंतु मैं जब भगवान बनूंगा, मेरे जो अनंत वैभव को मैं भोगता रहूंगा। अनंत वैभव, सुख, आनंद, वीर्य, ये सब का ऐसे भोगते 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 मेरी जो शक्ति है कभी क्षीण हो जाएगी? तो क्या हुआ? अनंत वीर्य, अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति। दूसरा, चक्रवर्ती का वैभव कितना है? सतखंड। मालूम है आप लोग को? सतखंड। अभी सबसे जो बड़ा धनी है 15 वर्ष से, कौन है? बिल गेट्स। उसका भी कितना है? कोई अनंत है क्या वैभव? खरबों में। परंतु जो मेरा वैभव है, जितने अभी तक राजा महाराज चक्रवर्ती हुए, देव हुए, जितने सेठ साहूकार हुए, मेरा वैभव को कोई खरीद सकता है? इतनी संपत्ति किसके पास है? सब देश क्या, सब स्वर्ग। तो कितना ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अक्षय अनंत। जो अनंत किसको बोलते हैं पहले लिख लो। अक्षय मान जो क्षय नहीं होता, पहले अनंत। अनंत की कई परिभाषा, उसके कई भेद है। जिस संख्या से व्यय किया जाए, हाँ, ये माइनस किया जाए, परंतु प्रश्न ही किया जाए, माने आय नहीं हो। व्यय तो हो परंतु आय नहीं हो। गणित भाषा में माइनस और प्लस, हाँ, परंतु आय नहीं हो। तथापि जो संख्या कभी भी अंत नहीं होगी, वह है अनंत।
ये एकदम सामान्य परिभाषा, ये तो बहुत लंबा चौड़ा गणित परिभाषा है। जैसे आपको अभी कुछ उदाहरण देता हूं। अभी जैसे बार पेपर में आता है, टीवी में आता है, मैं भी जानता हूं, मैं भी लिखता हूं। अभी दृष्टि शक्ति बच्चों की भी मंद होती जा रही है। बच्चों की भी क्यों? वो ज्यादा टीवी देखते हैं और मोबाइल और इंटरनेट, है ना। तो कुछ वर्ष में ही दृष्टि शक्ति मंद हो जाती है। तो भगवान थोड़ा मैं, क्योंकि कौन बनेगा? मैं तो बनूंगा ना। ये सब किसका वर्णन है? मेरा है, मेरा वर्णन है। शायद आप लोग का नहीं है। संसार के मैं छोड़ो, आध्यात्म के मैं आ जाओ। तो देखो, अभी मैं इस लौकिक गणित को, लौकिक व्यापार को मैं इसमें जोड़ रहा हूं। मैं जब सिद्ध बनूंगा, मैं ब्रह्मांड के समस्त कणों को, समस्त एटम को, समस्त संसारी जीवों को, समस्त सिद्ध जीवों को और स्व अनंत गुणों को देखूंगा कि नहीं? तो मेरी आंख फूट जाएगी। वाह वाह, मजा आ रहा, आनंद आ रहा। इसलिए मैं कल सत्कार को गया था, सब कैसे स्वयं घटित करना। इसलिए कल आप लोगों को अच्छा पुरुषार्थ किया, इसका फल अभी मिल रहा है। देखो दूसरा, और मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे कोई भी यंत्र काम करते हैं, या खुद जैसे अभी मैं काम करता हूं, कोई भी चलना, ये सब बोलना, तो उसमें कैलोरी ऊर्जा खत्म होती कि नहीं, जलती कि नहीं, बर्न होती कि नहीं, सबकी है। और विशेष करके पढ़ने में सिर भारी हो जाता कि नहीं, आंखें दुखती कि नहीं, है ना। तो भगवान कितना जानते हैं। आपके देश में जितनी लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी किताब वो पढ़ सकते हैं भगवान। जैसे आप एक तक में टीवी भी 1-2 घंटे देखो, क्या हो जाता है? आंखें दुखती, सिर दुखती है। परंतु भगवान तो कभी पलक झपकाते ही नहीं है। तो ये जो अनंत ज्ञान और अनंत सुख को अनुभव करते हैं, जैसे चक्रवर्ती जो एक लड्डू खाता है ना, वो उनकी जितनी सेना रहती है ना, वो सब मिलकर के उस एक लड्डू को पचा सकते हैं। 10-20 लोग को पता नहीं सकते हैं, इतना पौष्टिक गरिष्ठ होता है। इसी प्रकार भगवान में जो शक्ति है, चक्रवर्ती से भी अनंत गुणी का, अनंत चक्रवर्ती भी भगवान के समक्ष कुछ भी नहीं। तो देखा अभी वो जो हमें जो सुख वीर्य मिलेगा, जो हम धर्म करते हैं, सामान्यतः जो सामान्य लोग में धर्म प्रति ज्यादा दृढ़ आस्था क्यों नहीं, वो आध्यात्मिक रहस्य को अनुभवों में गाड़ी के रूप में वैज्ञानिक पद्धति से नहीं जाते, तो इसलिए विचलित हो जाते।
जो धार्मिक लोगों में जो दृढ़ता नहीं आती है, 10 प्रकार सम्य दर्शन में सब वर्णन है, हमारे पहले के साधु को पढ़ा, इन लोग को नहीं पढ़ा हूं, इनमें जो दृढ़ता नहीं आती है, इसका कारण जो आत्म स्वरूप को, आत्म वैभव को, जो धर्म का फल मिलने वाला है, उसको सही रूप में नहीं समझते। कुछ सामान्य भौतिक उपलब्धि नहीं हो पाई, अरे मैं तो धर्म किया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ऐसा परंतु उसका जो अनंत फल है, अनंत वैभव, उसको नहीं समझते। देखो, हम जब भगवान बनेंगे हमें क्या मिलेगा? पक्षिणा घातकम अनंत बरवीर्य अधिक तेज। अनंत, और उसमें एक अक्षर शब्द में जोड़ा, क्योंकि अनंत कभी कई भेद प्रभेद है। जैसे सम्य दृष्टि होने के बाद वो अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परिवर्तन भ्रमण करेगा। वो समय अनंत है, परंतु वो अनंत क्षय हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। इसलिए वो अनंत केवल की अपेक्षा रियल अनंत नहीं, हमें वो ज्ञात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, साइंस के अनुसार मैं आज कुछ सोच रहा था, अभी हिंदी दिवस के ऊपर ज्यादा आ रहा है ना, तो मैं कुछ सोच रहा था, आज सारे सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि विदेश में इतने नए नए शब्द इंग्लिश में आ जाता है, हमारे भारत के लोग नहीं ला पाते क्यों? अरे नए शब्द क्या है? जिसने जो आविष्कार किया उसका नाम ही दे दिए, उसको सब दे दिया। अब हम लोग को क्या करते, नहीं दे पाते, हम डरते हैं भारत के लोग। मैं तो नहीं डरता, मैं तो देखो ग्रंथ में भी नए नए नाम दे देता हूँ। देखो स्वतंत्रता के सूत्र दे दिया, मुख्य सत्य अपना नाम, इसका दिया सत्य सामने सुखामृत तो दे दिया, द्रव्य संज्ञा विश्व द्रव्य विज्ञान दिया। मैं तो नहीं डरता, अपना अपगम दे दिया मुख्य को, मैं तो सब नए नए प्रयोग दे दिया। तो देखो विदेश में आज मैं सोच रहा था, हमारे देश में नए शब्द प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ना हर वर्ष कई नए शब्द जोड़ते हैं। जो उनके जो सबसे बड़ा डिक्शनरी है ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसमें हर वर्ष नए शब्द जोड़ते हैं। हमारे देश में नहीं जोड़ पाते। मैं आज सोच रहा था ऐसे कैसे वो लोग कर लेते, हम हमारे भारत के लोग क्यों नहीं कर रहे? अरे कैसे क्या जोड़ते हैं? जो वैज्ञानिक, जो व्यक्ति जो कुछ निर्माण किया, जो कुछ संशोधन किया, जो कुछ बताया, उसके नाम पर वो दे दिए। और हम लोग क्या करते हैं? उन लोग को जो देते हैं उसको देते हैं, जो हम स्वयं क्यों नहीं दे सकते? समझ आ रहा आप लोग? कुछ स्वयं हम क्यों नहीं दे सकते? उन लोग को ही देंगे, हम मानेंगे? नहीं तो नहीं मानेंगे, ये नहीं। तो देखा, अभी मैं इसको जो जोड़ रहा हूं आप लोग को सुना, ये वो जैसे जोड़ रहे हैं स्वतंत्र रूप में ही, हम क्या जोड़ नहीं सकते क्या? परंतु अभी तक हम भारत के लोग को, हम नहीं, भारत के लोग को, मैं नहीं, मैं तो नहीं, मैं स्वयं नहीं मानता, मैं एकदम किसी रूप में गुलाम नहीं हूं, नहीं, ना भाषा के, ना संस्कृति के, ना धर्म के, ना राजनीति के, ना कानून, इसका विरोधी, कट्टर भी। मैं परम स्वतंत्र के पूजक हूं। जैसे मैं, इसलिए मैं नया नया विषय जोड़ देता हूं, हर विषय में जोड़ता हूं। हम क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? भारत के लोग क्यों नहीं? अभी भी शिक्षा, संस्कृति, भाषा के गुलाम है। वो क्यों जोड़ देते हैं? वो स्वतंत्र है। इसी प्रकार परम स्वतंत्र कौन है? सिद्ध भगवान। वो जो उनको स्वभाव है, जो है वो सब कर लेते हैं, किसका अधीन थोड़े ही, कोई किसका अधीन है क्या? उनका ज्ञान क्या घटेगा क्या? कभी नहीं घटेगा। उनका सुख घटेगा क्या? नहीं घटेगा। जैसे हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, भाषा सब घट गई थी बीच में, क्योंकि गुलाम हो गए। और स्वतंत्र होने के बाद वो संपूर्ण शक्ति प्रकट हो जाती है। जैसे ये जो सूक्ष्म आध्यात्म को आप लोगों को ऐतिहासिक रूप में बताता हूं, भारत के स्वतंत्रता का संग्राम इस मेवाड़ से प्रारंभ हुआ। राणा प्रताप, मैं मुख्य उनको मानता हूं, फिर शिवाजी,
फिर मंगल पांडे, फिर लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वो आगे सब वो लाल बाल पाल गांधी को मान लेते, गलत है, नहीं। झांसी की रानी भी, ये बीच में सब, ये सब झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, ये सब ना, ये सब बीच में, हाँ ये भी है, वो भी है, सही है। तो देखो हमारे जो देश के जो जितने ज्यादा करके महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि जो क्रांतिकारी है, यहाँ तक कि अरविंद, महर्षि अरविंद है, विनोबा भावे, आपके सुभाष चंद्र बोस है, हमारे विवेकानंद, राम तीर्थ, ये ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम में ज्यादा उनका योगदान क्यों है जानते हो? वो विदेश में जाकर के रहे और पढ़े, तो वो वहाँ के जो स्वतंत्र माहौल देखे तो उनको प्रैक्टिकल शिक्षा मिली। महात्मा गांधी ये सब बैरिस्ट्री करने गए, इसलिए तो इनको वोट मिला। तब उनको पता लगा कि स्वतंत्रता क्या चीज होती है। एकदम हमारे यहाँ तो सब दब 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 खड़े हैं। तो अभी यही विषय को मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। हाँ बस यही उदाहरण में यहाँ जोड़ रहा हूँ। अभी तो हमको मोक्ष मिलने वाले नहीं, फिर हम ये पढ़ेंगे क्यों? जब भारत के लोग गुलाम थे तो भी जब जाकर वहां पढ़े देखे, फिर स्वतंत्रता के लिए क्रांति उत्पन्न हुई कि नहीं, भावना उत्पन्न हुई कि नहीं, तेजस्विता आई कि नहीं? जब हम ऐसे पढ़ेंगे फिर हम ऐसा पढ़ेंगे जानेंगे तो वो तेज, वो वीर, वो उत्साह, साहस उत्पन्न होगा कि नहीं? स्वतंत्र हो जाएंगे एकदम। जैसे प्रैक्टिकल रूप में मैं बताता हूँ, अभी नहीं, मैं बहुत वर्षों से, आप प्रभात वगैरह को पूछ लो, पहले मैं दिल्ली तक में केंद्र सरकार के विरुद्ध में मैंने क्रांति की है और सिद्ध कर लिया कि ये प्रथम नागरिक हम है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आप लोग को सेकंड नागरिक, और प्रथम देश और पहला अधिकार हमारा है, फिर आप लोग का इतिहास ले कानून संविधान तक। यहाँ से लेकर जैसे मेरा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रोफेसर, कोर्ट में सब कुछ नहीं होता है। ये जो मेरे अंदर जो साहस है या एक प्रकार स्वतंत्र विचार है, ये सब अध्ययन है। समझ आ रहा है कुछ? कि जब हमारे अंदर अनंत स्वतंत्रता है, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत स्वावलंबन है, तो पोटेंशियल, वी आर गॉड ऑल्सो, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं बन सकते? हम ही तो बनने वाले अंग्रेजों के गुलाम क्यों रहे? हाँ बहुत अच्छा, सब में सब क्या क्यों रहे? कर्म में गुलाम क्यों रहे? देखो देखो हमारी जो स्वाधीनता है, हमारा संविधान, हमारा कानून क्या है? ये आध्यात्मिक संविधान, आध्यात्मिक कानून, आध्यात्मिक वैभव। जादो अनिंदितो, वहां जो ज्ञान, सुख, इंद्रियातीत, मनातीत, शरीर अतीत। जैसे जब भारत गुलाम रहा, जो कुछ सारे से लेकर के ये सब उपाधि कौन देते थे? अंग्रेजी देते थे। वो जो बोलते थे, जो करते थे, वही करना पड़ा। उससे भी ज्यादा मुसलमान अंग्रेज के समय भारत इतना ज्यादा गुलाम नहीं रहा। भला आप लोग को स्कूल का विश्वविद्यालय पढ़ते और पढ़ाते, गलत आप लोग पढ़ते और पढ़ाते, गलत पढ़ते और पढ़ाते। अंग्रेज के समय में भारत के लोग ज्यादा गुलाम नहीं रहे, ज्यादा गुलाम रहे मुसलमान के। संस्कृति को, मंदिर को, सब को, संस्कृति को नष्ट मुगलों ने किया। हाँ हाँ, नहीं किया। कथनचित अंग्रेजों ने हमारी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति को श्रेष्ठ सिद्ध करके विदेश में जा करके भारत को स्वतंत्र देने का काम किया है। एनिवेशन क्यों? हाँ, अभी भी इंग्लैंड में
हाँ जैसे वहाँ पर हाँ आप देखिएगा। हाँ 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 हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने लैंड अलॉट की हुई। हाँ। अपना धर्म हिंदू वहाँ। अच्छा वो एक सूचना आप लोग को बता दो, तो अभी भी कल शायद आए ना अमेरिका से फोन, कल ना परसों, जो अभी प्रोसेस चल रहा है ना, वो प्रोसेस प्रारंभ हो गया है। जमीन खूब मिल गई है और मंदिर कार्य प्रारंभ हो गया है। अभी फोन आया था परसों शाम को 5 बजे यहाँ से जाने के बाद। हाँ अमेरिका में। हाँ हाँ कार्य प्रारंभ हो गया है और वेबसाइट भी प्रारंभ हो गया है और मंदिर का काम भी प्रारंभ हो गया है। वहाँ पे बाकी अपनी संस्कृति, मतलब वहाँ के लोग जैसे अपने यहाँ इंडिया के लोग हैं, तो वहाँ हिंदू धर्म के लिए भी उन्होंने मतलब वहाँ प्रोत्साहन देते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ वो सब कुछ करते हैं। जैनों के लिए भी जैन मंदिर उन्होंने बताया, लक्ष्मी के अंदर जैन मंदिर के उन्होंने उनका जो गिरजाघर की जमीन थी, जो उसके सामने नहीं आती, उस गिरजाघर को उन्होंने हिंदू धर्म वालों को दे दिया और उनका आपका मंदिर बना। तो उन्होंने हिंदू धर्म वालों ने अपने खर्च में जो वो सारी मूर्तियाँ बना दी, वो हिंदू का पूरा अपने जाके देख आया। एकदम एकदम। इसी तरह लेस्टर के अंदर अपने जैन धर्मों के लिए पूरा उनका जमीन नगर पर जो मंदिर बना हुआ है, श्वेतापुर दिगंबर दोनों मंदिर अपने उसी के अंदर है। इंग्लैंड में भी अपने जैनों के बहुत सारे मंदिर अपने इंग्लैंड में बने हुए हैं। हालांकि वो काजीबंद आनंद बना है, परंतु वो इंग्लैंड अपने लंदन के अंदर भी बहुत सारे मंदिर बने हैं। कुल 25 मंदिर है लंदन के अंदर। वेबसाइट पर भी देखे थे मैंने, लंदन का मंदिर भी गया, लेस्टर में अपने जैन मंदिर जाके देख के दर्शन करके आया है। तो अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति पर उनको प्राउड है, एकदम लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति को प्राउड है और उनको मानते हैं। परंतु मुगलों ने भारत की संस्कृति को बहुत छीन किया। केवल पहले नहीं, अभी भी देखो जितने यूरोपियन देश में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए वो लोग खुद सहयोग कर रहे हैं, परंतु अभी भी मुसलमान देश में भारतीय अनुसार कोई मंदिर नहीं बना सकता है, कोई स्वतंत्र नहीं, कुछ भी नहीं। और बौद्ध मूर्ति को कितना तोड़ा गया आप लोग को मालूम है। अभी भी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो अभी भी देखो उन लोग को नहीं। परंतु स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताबें क्या पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, मैं तो बहुत विरोध किया। हाँ हाँ एकदम एकदम। और अभी देखो जो मेरी शिष्य लोग को जाकर के विदेश में पढ़ाते हैं, कल दिल्ली में पढ़ाते हैं, यहाँ मेरे पास आते सब ईसाई ज्यादा है। ना मुसलमान लोग क्रूर है एकदम। ये अंग्रेज लोग क्रूर नहीं है। ना नहीं नहीं ना 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 मुसलमानों में क्रूर नाम का हाँ मुसलमान लोग वास्तव में बाय नेचर उनके ब्लड के अंदर मतलब भरी हुई है। हाँ हाँ एकदम। जादो अनिंदिदसो नानम सुख परिणमती। जो अभी आप लोग को बता रहा था ना, जो परिणमन होता है संसार अवस्था का विनाश और मोक्ष अवस्था का प्रारंभ, तो मोक्ष अवस्था में क्या होता है 19 नंबर, इसलिए मैं उसको आगे पढ़ाया। परिणमदी परिणमन करता है, चेंज करता है, उत्पादन होता है और परिणमन होता है। हाँ केवल हिंदी पढ़ लो। केवली का स्वाधीन आगे शिष्य ने प्रश्न किया कि इस आत्मा के विकार रहित स्व संवेदन लक्षण रूप शुद्धोपयोग के प्रभाव से सर्वज्ञपना प्राप्त होने पर इंद्रियों के द्वारा उपयोग तथा भोग के बिना किस तरह ज्ञान और आनंद हो सकते हैं। इसका उत्तर आचार्य देते हैं। सो वह सर्वज्ञ आत्मा जिसका लक्षण पहले कहा है, पक्षीणधायी कर्मों घातीय कर्मों को क्षय कर अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य इन चतुष्टय रूप परमात्मा द्रव्य की भावना के लक्षण को रखने वाले शुद्धोपयोग के बल से ज्ञानावरणादि घाती कर्मों को नाश कर अनंत वर वीर्यो अंत रहित उत्कृष्ट वीर्य को रखता हुआ अहीय तेजो व अतिशय तेज को धारता हुआ अर्थात केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त हुआ अनिंद्रियो अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों के विषयों के व्यापार से रहित हो गया तथा ऐसा होकर नाणम केवल ज्ञान को सुखम और अनंत सुख को परिणमन करता है। इस व्याख्यान में यहाँ कहा गया है कि आत्मा यद्यपि निश्चय से अनंत ज्ञान,
और अनंत सुख के स्वभाव को रखने वाला है, तो भी व्यवहार से संसार की अवस्था में पड़ा हुआ है। जब इसका केवल ज्ञान और अनंत सुख स्वभाव कर्मों से ढका हुआ है, तब तक 5 इंद्रियों के आधार से कुछ अल्प ज्ञान व अल्प सुख में परिणमन करता है। फिर जब कभी विकल्प रहित स्व संवेदन या निश्चल आत्मानुभव के बल से कर्मों का अभाव होता है, तब क्षयोक्षम ज्ञान के अभाव होने पर इंद्रियों के व्यापार नहीं होते हैं। उस समय अपने ही अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख को अनुभव करता है, क्योंकि स्वभाव के प्रकट होने में पर की अपेक्षा नहीं है, ऐसा अभिप्राय है। जो अभिन्न सत्कार का इसलिए मैं कल जोड़ दिया ना, यही सब ये सब कहाँ होगा? समीक्षा। स्वभाव तो प्रत्येक जीव अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्यादि, अनंत गुणों का अखंड पिंड है। तथापि कर्मों के आवरण के कारण वे गुण आत्मा में ही सुप्त रूप में छिपे हुए हैं। कुंद ने समय सार में कहा भी है, वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी जीव कर्मरज से अव्यक्त होकर संसार में पतित हुआ है और सर्वदा सबको नहीं जानता है, परंतु जब वही कर्मरज रूपी आवरण हट जाता है, तब वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत सुख एवं अनंत देश संपन्न बन जाता है। इसलिए वस्तुतः ज्ञान या सुख फल से प्राप्त नहीं होता है, परंतु सहज आत्मोक्त है। केवली अनंत सिद्ध भगवान के सुख का वर्णन पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति में निम्न प्रकार किया है। सिद्धों का सुख एक आत्मा से ही उत्पन्न होता है, दूसरा वह सुख स्वयं अतिशय युक्त होता है, तीसरा समस्त बाधाओं से रहित होता है, चौथा अत्यंत विशाल व विस्तीर्ण होता है, पांचवा वृद्धि एवं ह्रास से रहित, छठा इंद्रिय विषयों से रहित स्वाभाविक होता है, सातवां दुख रूप विरोधी धर्म से सदा रहित है, आठवां अन्य बाह्य निमित्त या सामग्रियों की अपेक्षा से रहित है, नौवां उपमा रहित है, दसवां अनंत है, 11वां विनाश रहित है, इसलिए सदा बना रहता है, 12वां उस सुख का महात्म्य सर्वोत्कृष्ट है और वह अनंत काल तक रहता है, इंद्रादि के सुख से भी बढ़कर है, इसलिए कर्मों के सर्वथा नाश होने से वह सिद्ध भगवान के ही होता है। सिद्ध भगवान के क्षुधा और तृष्णा के नाश हो जाने से अनेक प्रकार के रसयुक्त अन्न तथा पान से कोई प्रयोजन नहीं है। अशुचि अर्थात अपवित्र पदार्थों के स्पर्श नहीं होने से सुगंधित पदार्थों से प्रयोजन नहीं है। ग्लानि और निद्रादि के नहीं होने से कोमल शैया से भी प्रयोजन नहीं। रोग की पीड़ा के अभाव होने के कारण उस रोग को दूर करने के साधन रूप औषधि भी व्यर्थ है। जैसे कि समस्त दिखाई देने वाले अंधकार के चले जाने पर दीप की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जिसका मन भली अभी मैं बताया ना, अन्य धर्मों को भी मैं दिया हूँ, देखा अभी यहाँ ही देख ला, गीता, फिर बौद्ध धर्म, अभी अभी जो बताया ना पातंजलि योग दर्शन, आगे ये सब धर्म का दिया। जिसका मन भली भांति शांत तो हुआ है, जिसके विकार शांत तो हो गए हैं। हाँ, ये देखा सामान्य तो पद्धति है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैथमेटिकल प्रोसेस अलग है, साइंटिफिक प्रोसेस अलग है, और तो सामान्य लोग भी तो कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं ना। हाँ, ऐसे सामान्य रूप में तो अन्य लोग जानते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, परंतु मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है अन्य धर्म में। जैसे अभी आप लोग को पता चलेगा, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग आए थे, परंतु 1000 आए थे या 10,000 आए थे, ये क्या हुआ? मैथमेटिकल निश्चित। बहुत में कुछ समझ सही क्लियर समझ आता है क्या कितना है। अन्य धर्म में भी ऐसे है, परंतु कैसे? बहुत जैसे स्पष्ट भी नहीं, मेथड भी नहीं, प्रोसेस नहीं, ना ना संख्या भी नहीं है, मेथड भी नहीं, क्रम विकास मेथड नहीं है, ये नहीं है। जैसे खाना खाते हैं तो उनको जो खाना खाते हैं थोड़े उनको अधिकांश को मालूम होगा कैसे बीज उत्पन्न होता है, उसमें कौन सी विटामिन है, कौन सी मिनरल है, कुछ थोड़े मालूम है, परंतु खाना खाते हैं, पेट भरते हैं, जीविका निर्वाह करते हैं, परंतु उसके जो रासायनिक तत्व है, भौतिक तत्व है, किस प्रक्रिया से
वो भोजन रस रुधिर ऊपर परिणाम करता को जानते थोड़े हैं, परंतु वो भूख लगने में खाते कि नहीं, प्यास लगने पर पीते कि नहीं। ऐसे ही अन्य में हमारे कैसे, जैसे उस भोजन में क्या क्या तत्व है वो जाकर हमारे शरीर में कैसे परिणमन करता है, कैसे विटामिन आदि रूप में कन्वर्ट होता है, उससे भी हमारे शरीर को क्या तत्व मिलता है, ये पूरा वर्णन है। समझ आ रहा है आप लोगों को? ऐसे है, दोनों में हमारे में अंतर है। जिसका मन भली भांति शांत हुआ है, जिसके विकार शांत हो गए, ऐसा ब्रह्ममय हुआ निष्पाप योगी अवश्य उत्तम सुख प्राप्त करता है। देखा है ना, प्राकृत यही है। आत्मा के साथ निरंतर अनुसंधान करते हुए पाप रहित हुआ यह योगी सरलता से ब्रह्म प्राप्ति रूप अनंत सुख का अनुभव करता है। यह आत्मा अनुभव द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है, यानी जाना जाता है वह शरीर के बराबर है, अविनाशी है, कभी इसका नाश नहीं होता, अनंत सुख वाला है, ऊर्ध्व मध्य पाताल का यानी समस्त जगत का तथा जगत के बाहर अनंत आलोक आकाश का जानना देखने वाला है। सामग्री की विशेषता से दूर हो गए समस्त आवरण जिसके, ऐसे अतीन्द्रिय और पूर्णतया विशद ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। तथा सन्यासियों के गुरु और गुरु के भी वचन इसके विषय में इस प्रकार है, हे भगवान आपका ऐश्वर्य अप्रतिहत अखंड है, वैराग्य स्वाभाविक है। ये उपनिषद दिया, हिंदू धर्म का जो सर्वोच्च ग्रंथ है उपनिषद पतंजलि योग दर्शन, जो कि जैसे हमारे यहाँ भी धवला जय धवला प्रवचनसार प्राय कोई नहीं पढ़ते ना, जानते भी नहीं है। हिंदू धर्म के जो उच्च ग्रंथ प्राय कोई नहीं जानते, कोई पढ़ते नहीं। बौद्ध धर्म के भी जो उच्च ग्रंथ बौद्ध लोग भी नहीं जानते, पढ़ते नहीं। तृप्ति नैसर्गिक है, इंद्रियों में वशिता है, अर्थात आप जितेंद्रिय है, आपका सुख आत्यंतिक अर्थात चरम सीमा को प्राप्त है, शक्ति आवरण रहित है और सर्व विषयों को साक्षात करने वाला ज्ञान भी आपका ही है। देखो हमारे जो सर्वज्ञ का वर्णन जो है प्राकृत वही वर्णन है, यही वर्णन है। हाँ, परंतु वो कैसे भगवान बने, कैसे प्रोसेस बने, वो नहीं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश रूप क्लेशों से, शुभाशुभ कृतियों से, जन्य पुण्य पाप रूप कर्मों से, पुण्य पाप के फल जाति, आयु तथा भोग प्रतिनिधि सुख दुख रूप विपाक से और सुख दुखात्मक योग से जन्य भोग से जन्य विविध वासनाओं के अस्पष्ट जीव रूप अन्य पुरुषों से विशिष्ट चेतन ईश्वर है। ये जो मैं अभी बताया ना पतंजलि योग दर्शन, ये लगभग 23-24 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है। कोई अभी का ग्रंथ नहीं सामान्य ग्रंथ है। ये खुद सितंबर बड़े दिग्गज आचार्य ने इसके ऊपर टीका की है, संस्कृति का मैं भी पढ़ा, मेरे पास है। स्वयं सितंबर आचार्य ने टीका की है और वो भी विशिष्ट आचार्य है। ये जो पतंजलि योग दर्शन कोई ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं है, बहुत बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ। उसका ही तो छोटा रूप है जो योगासन करवाता ना, उसका हजारों भाग है, हजारों भाग है। हाँ 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 हजारों भाग इतना। अब देखो जो जैन धर्म में जो भगवान का स्वरूप है वही यहाँ पर भी लिखा हुआ, परंतु जैसे हाँ ये सुंदर मोबाइल है, ये डेकोरेटेड मोबाइल है, ये ऐसे हैं, वो ऊपर का रंग रोगन तो जानते हैं और क्या मोबाइल काम करते जानते हैं, वो ये कहते हैं हाँ, परंतु ये कैसे फंक्शन करता है इसका सूत्र क्या जानते हैं क्या? यही अंतर है। अन्य धर्म में जैन धर्म में प्राकृतिक यही अंतर पड़ जाता है, यही अंतर पड़ता है। पुरुष आत्मा एवं प्रकृति कर्म के वेद ज्ञान से संपन्न योगी को संपूर्ण पदार्थों के अधिष्ठातृत्व का अर्थात संपूर्ण पदार्थों को नियंत्रित करने के सामर्थ्य का और समस्त पदार्थों के ज्ञातृत्व का अर्थात संपूर्ण पदार्थों को ठीक ठीक जान लेने की शक्ति का लाभ होता है। विवेक ख्याति की निष्ठा द्वारा विवेक ख्याति जन्य सिद्धि विषय परम वैराग्य की प्राप्ति हो जाने से पर वैराग्य जब असंप्रज्ञात समाधि द्वारा रागादि दोषों के मूल कारण
अविद्या के समाप्त हो जाने पर योगी पुरुष को कैवल्य भी प्राप्त हो जाता है। बुद्धि एवं पुरुष की शुद्धि के समान भूख से हो जाने पर मोक्ष हो जाता है। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख है, इससे यथार्थ रूप से जानकर निर्वाण सबसे बड़ा रोग है। ये धम्मपद है बौद्ध धर्म का, और पातंजलि योग दर्शन है ये वैदिक ग्रंथ, और इसके पहले है जैन ग्रंथ का दिया। अभी मैं सामान्य रूप में बता दूंगा क्योंकि टाइम हो गया। अभी देखो, मैं जैसे विदेशी दर्शनों का अध्ययन किया और अभी भी कर रहा हूं, और भारतीय दर्शन में एक फंडामेंटल अंतर वो भी बताता हूं। फिर भारतीय दर्शन में और जैन दर्शन में क्या फंडामेंटल अंतर वो भी बताता हूं। फिर कल इसका रहस्य बताऊंगा। अभी तो मैं रहस्य बताऊं, ये कोई सामान्य लोग ऐसे नहीं जान सकते हैं, ये तो बहुत गहन रहस्य है। विदेशी जितने दर्शन है, जैसे में सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल, कन्फ्यूशियस, लोएस से लेके तुम्हारे कार्ल मार्क्स, ये सब का दर्शन पढ़ा और पढ़ रहा हूँ। और कुछ छोटी मोटी किताब जो स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं, इसमें बड़े बड़े ग्रंथ जो विश्वविद्यालय पढ़ते हैं वो भी इतने दर्शन नहीं पढ़ते जानते हैं। परंतु विदेशी दर्शन में लगभग सब दर्शन जितने फिलॉसफी है सब ज्यादा करके राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, ये थोड़ा बहुत हल्का से कभी कभी, जैसे कि भिखारी भी बोल रहे थे ना, हाँ तुम 1 रोटी मुझे दे तो भगवान तुमको 10 रोटी दे देगा, तुम 1 पैसा दे तो तुम भगवान दे देगा। ऐसे कभी कभी जैसे सुकरात और पाइथागोरस से कभी कभी आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत हल्का सा बोल देते हैं, लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नेता लोग को भी धार्मिक बारे में बोलते कि नहीं बोलते, क्या जानते हैं? अर्थात पाश्चात्य दर्शन ज्यादा करके सामाजिक है, भौतिक है। इस लोग के लिए, इस लोग को कैसे सुख समृद्धि बनाना चाहिए। जैसे विज्ञान भौतिक पक्ष को लेकर ज्यादा करता है, दर्शन मानसिक पक्ष, थिंकिंग, विचार, वैचारिक। परंतु ज्यादा करके मैंने अनुभव किया पाश्चात्य फिलॉसफी और साइंस से ज्यादा करके इस लोक संबंधी, शरीर संबंधी, भौतिक संबंधी, सामाजिक, राजनीतिक संबंधी। भारतीय जो दर्शन है भौतिक भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, यह लोक भी है। इसके परे आध्यात्मिक परे लेना, ये दोनों में फंडामेंटल अंतर है। फिर उसमें फिर जैन दर्शन, हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये मुख्य 3 दर्शन है भारतीय में, 3 है। अन्य जो दर्शन है उसकी शाखा प्रशाखा है। ये तीनों को फिर 2 विभाग में विभक्त किया गया, एक वैदिक दर्शन और श्रमण संस्कृति। बौद्ध और जैन संस्कृति है श्रमण संस्कृति, जो आत्म कल्याण के लिए श्रम करे, आत्मा को जो परमात्मा बनाने के लिए जो संस्कृति है वो आध्यात्मिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति है प्राकृतिक संस्कृति, प्रकृति पूजा। अभी वर्तमान जो पर्यावरण विज्ञान है, जब हिंदू धर्म के ज्यादा करके, हिंदू धर्म के जो संस्कृति है, दर्शन है, सब प्रकृति पूजा है। जो अभी वर्तमान जिसको हम कहेंगे पर्यावरण सुरक्षा, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, पूरा हिंदू धर्म का है। परंतु उसमें फिर अंतर है, वहां वेदांत बोलते हैं। वेदांत में आध्यात्म का प्रवेश, वेदांत में वहां आत्मा को मुख्यता दी गई। जैसे उपनिषद, गीता, योग, पतंजलि योग दर्शन, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग के लिए उदाहरण देता हूं, जैसे पूजा पाठ करने वाले पंडित, पंचकल्याण वाले पंडित, वो क्या करते हैं? क्रियाकांड करते हैं ना, क्रियाकांड। कुछ श्लोक बोल देंगे, ये मोक्ष हो गया, भगवान को केवल ज्ञान हो गया, इतना बोल देंगे, परंतु थोड़े जानते तक है क्या मोक्ष क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, आत्मा में क्या गुण धर्म, लगभग को नहीं जानते। मैं खुद कई पंडितों को पढ़ा है जो पंचकरण अभी भी करते हैं, और मैं बहुत को जानता हूं, परंतु वो आध्यात्मिक रहस्य थोड़े जानते। क्रियाकांड, पूजा पाठ,
इसी प्रकार जो वेद है, वेद में विषय करके प्रकृति की शोध बोध खोज है ज्यादा। प्रकृति, अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य, चंद्र, ये सब का ज्ञान, उनकी पूजा, उनकी आराधना, माने प्रकृति पूजा है, प्रकृति संरक्षण। परंतु जैसे पंचकल्याण करते हैं, पंचकल्याण में ज्यादा क्या होता है? पांडाल, खाना पीना, मनोरंजन, हाथी घोड़ा, अभिषेक। परंतु वहां भी थोड़ा आध्यात्मिक आता कि नहीं? मोक्ष कल्याण में, ज्ञान कल्याण में, परंतु कितना गौण है? बहुत गौण, अति गौण है। ज्यादा करके मनोरंजन, खाना बजाना, ये करना, आना जाना, हाथी घोड़ा, ये है ना। तो वेद में, वेद के आगे जब मैं हमारे साधु को पढ़ा हूँ, पहले के साधु को मैं 108 उपनिषद पढ़ा हूँ, हमारे साधु को मैं शायद 8 उपनिषद पढ़ा हूँ। मैं अभी स्वयं टीका भी कर रहा हूँ। हाँ, मेरा ये है एजेंडा में विश्व को भारतीय संस्कृति का अवदान, योगदान, इसके ऊपर। उसमें मैं जैन धर्म के एक ग्रंथ दे रहा हूँ, हितोपदेश, इष्टोपदेश का तो टीका कर लिया हूँ, दूसरा, और धम्मपद, और इनका हिंदू धर्म के उपनिषद। ये अंतर है। तो वेद में ये ज्यादा करके जैसे ट्रा करके, जैसे कानून, संविधान, या जैसे खगोल भूगोल, या जैसे सामान्य करे पूजा पाठ क्रियाकांड, वेद में यहाँ तक है। उसके आगे उपनिषद, उप माने आत्मन, उपनिषद है आत्मा के पास बैठना, आत्मा को जानना। तो जब देखे यही क्या सत्य तथ्य क्या नहीं, इसके आगे भी कुछ होना चाहिए। तो उनका अनुसंधान हुआ, तो वो उपनिषद हुआ, जो कि आध्यात्मिक है। और एक संस्कृति आ गई है समण संस्कृति। समण संस्कृति में दो भेद है, एक बौद्ध और जैन, दोनों त्याग संस्कृति है, और आत्मा को परमात्मा बनाने की संस्कृति है, और दोनों आध्यात्मिक संस्कृति है। परंतु दोनों में अंतर है, क्योंकि मैं त्रिपिटक भी पढ़ा हूँ, धम्मपद भी, और जातक कथा, ये सब पढ़ा हूँ, और बहुत ग्रंथ में देता हूँ। लगभग उनके भी 80-90% सब ग्रंथ पढ़ा हूँ। वहाँ क्या है, बौद्ध धर्म में भले जैन धर्म का अधिकांश जो व्यावहारिक धर्म सब है, अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, दया, करुणा, परोपकार, सेवा, पूरा कुछ भी कमी नहीं है। व्यावहारिक दया, करुणा, सेवा में कोई अंतर नहीं। परंतु एक जो अंतर है, जैसे सामान्य धार्मिक लोगों से लेकर सामान्य पंडित से ज्यादा साधु संतों को ज्यादा गणित का ज्ञान नहीं, और लोग गणित का ज्यादा सूक्ष्म विषय का ज्ञान है। अभी भी प्रेजेंट नाउ में भी दिगंबर हो सितंबर हिंदू साधु संत को ज्यादा सूक्ष्म गणित का ज्ञान नहीं, सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। कर्म सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अनिकाल सिद्धांत के थोड़े ज्ञान है। सामान्य व्यावहारिक मंदिर जाओ, पूजा करो, दान करो, पुण्य करो, दया पालन करो, परोपकार करो, इतना ही। ये क्या है, ये इसको हम कहेंगे इथिक्स, नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र है। ये नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र तक धर्म नहीं है। नीति शास्त्र तो धर्म का प्राथमिक बेस में है, नींव है, प्राथमिक स्तर। तो इसको ही अन्य धर्म में, विशेष पाश्चात्य दर्शन में इतना को ही सब कुछ मान लिया गया। क्या कैसे सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, हाँ, सब परस्पर सुख समृद्धि में रहे, भी देश के दर्शन थे। और हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन में भी और जैन दर्शन में, तीनों में भी ये जो व्यवहार धर्म प्राकृतिक एक समान है। परंतु इसके आगे का विषय जो मैं अभी पढ़ा, अन्य सब कहां तक रहते हैं। जैसे में एक ने पिरामिड बताया ना, पिरामिड के बेसिक नहीं रह जाते, वो
ऊपर चढ़ते नहीं, ऊपर नहीं चढ़ते, बेसिक में ही रह जाते हैं। इसलिए बेसिक में रहने का ना वो उन्नत विचार नहीं आते, उन्नत भाव नहीं आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूं, कोई गड्ढे के अंदर है तो कितना ज्यादा देखेगा। जैसे कुआं का अंदर है, कुआं के अंदर होते हुए भी कुआं के अंदर है, आंख खोलकर आकाश को देखेगा तो क्या विस्तृत आकाश को देख सकता क्या? जितना जो कुआं के जो परिधि है उस परिधि में ही जितना आकाश है या सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र को देखेगा। कोई फिर बेसिक ऐसे समतल जमीन में आएगा तो जो कुआं के अंदर है उससे ज्यादा देखेगा कि नहीं? ज्यादा देखेगा। फिर कोई पहाड़ के ऊपर आप कभी समझ सीख गए क्या? या ऊपर से ऊपर मंजिल में कभी चढ़े क्या? देखे क्या? देखा कुआं के अंदर, फिर समतल जमीन में, फिर एक मंजिल के ऊपर, फिर 2 मंजिल, फिर 10 मंजिल, फिर 20 मंजिल, 50 मंजिल, 100 मंजिल, जितना जितना हम ऊपर चढ़ जाएंगे ये जो भू स्थल है विस्तार होते जाएगा ना। बस क्या करके धार्मिक लोगों में क्या होता है जो मैंने अनुभव किया, हर धर्म में क्या करके सब ज्यादा करके कुआं में रह जाते हैं या बेसिक में भूमि में रह जाते हैं। इसलिए धार्मिक लोगों में ज्यादा राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध दूसरों को नीचा दिखाना, ये करना वो करना, ये जो विकार भाव ज्यादा है ना, ये ऊपर चलते हैं। वो उनका दृष्टिकोण विस्तृत नहीं होता, कूप मंडुकता में रह जाते धार्मिक लोग। कूप मंडुकता है, थोड़ा बहुत कुछ पूजा पाठ रीति रिवाज कुछ अलग होते ही एक दूसरे को शत्रु मान लेते हैं, विरुद्ध करते हैं। परंतु आध्यात्म को चढ़ने के बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं विज्ञान को उदाहरण देता हूं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं उन्हीं के लिए हमारा देश तुम्हारा देश नहीं रहता है। पूरी पृथ्वी अपना घर, पूरी पृथ्वी रक्षा करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य। जो साधु संत भी नहीं, कोई नेता भी नहीं कर पाते, उनके विचार भी नहीं आते हैं। साधु संत भी नहीं आते, ना दिगंबर, ना सितंबर, ना हिंदू बौद्ध, 99% साधु संत को ये विचार नहीं, ना कोई नेता, ना कोई व्यापारी। क्यों? वो सब कूप मंडुकत गड्ढे में रहते। जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो धरती, पूरी धरती अपना घर, पूरी धरती के संपूर्ण जीव हमारे भाई बनना, पूरी धरती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य मानना। ऐसे ही जो अभी मैं आध्यात्म को ऊंचाई को ले रहा हूं, इसलिए ये आप लोग को बोलना जरूरी है। यदि ये नहीं समझ के आध्यात्मिक ऊंचाई को नहीं समझ सकते तो देखो आगे जाकर के धीरे 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 पूरा जब आध्यात्मिक ऊंचाई में जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी दिगंबर सितंबर मुसलमान कोई भी हो, वो जाके आगे जाके क्या बन जाएंगे? सब सिद्ध बन जाएंगे कि नहीं? जैसा हमारे के गणितीय ग्रंथ है, अभी अमेरिका वाले की तरफ छप रहा है, जो अभी मैं बताया ना, कल परसों फोन आया, अभी मंदिर बन रहा है, वेबसाइट है, उसमें बताया गया कि मैं हमारे कुमुदंदु आचार्य श्री भोले, उसका नाम है श्री भोले, जो गणित में लिखा हुआ है कि मैं हर धर्म के भगवान को नमस्कार करता हूं जो अष्टकर्म से रहित है। अष्टकर्म से रहित होने के बाद एक मुसलमान भगवान बन सकता है कि नहीं? एक कीड़ा, एक बेश्या, एक सुअर, कंडीशन ऐसी देखो वही वर्णन है जो मैं कल बताऊंगा, यही वर्णन है। देखो यही वर्णन है, इसलिए सर्वोपरि है आध्यात्म।
आध्यात्म के बराबर कोई कानून, कोई संविधान, कोई नीति, कोई नियम, कोई गणित, कोई विज्ञान, कुछ भी। सबसे श्रेष्ठतम है आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक से ही हम परम विकास, परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जहां किसी प्रकार राग, द्वेष, काम, क्रोध कुछ भी नहीं। देखा यही पतंजलि योग दर्शन में लिखा गया, 52 नंबर के फर्स्ट देखा, 52 नंबर पेज के ऊपर, क्लेश क्लेश कर्म विपाक आशे परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। सामान्यतः आप लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि जब जैन दर्शन के ग्रंथ कोई नहीं पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? कोई भक्तामृत पढ़ लेना, छह ढाला पढ़ लेना, या भक्त सब कोई जैन दर्शन नहीं क्या, इसका करोड़ों भाव नहीं है, इसमें करोड़ों बने अरबों भाव। जैन दर्शन जो मैं अभी पढ़ा रहा, धबला, जय धबला, राजभाती, ये है जैन दर्शन। देखा, ईश्वर कोई सामान्य लोग सोचते हैं, हु क्रिएट द यूनिवर्स, ही इज कॉल्ड ईश्वर, गॉड। नो, ईश्वर हर जीव ईश्वर है। जैसे अभी मेरी एक किताब है ना, गॉड पार्टिकल, हर विश्व के हर कण ईश्वर है। अब ये भी किताब मेरी गई है, ब्रह्मांड विश्व स्वरूप में विश्व की कार्य पद्धति, उसमें भी लिखा। देखो ईश्वर कौन है? जो संपूर्ण क्लेश, बंधन, मोह, कर्म को नष्ट कर लिया, वही ईश्वर। तो इस दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं, एक समान। गटर का पानी हो, टट्टी का पानी हो, खकार का पानी हो, मांस का पानी हो, समुद्र का पानी, जब वाष्पीकरण हो जाता है, बादल हो जाता है, और आप लोग कई बार बोला, ज्यादा करके बादल का पानी गंदा पानी से फिल्टर हुआ है, क्योंकि 3% ही शुद्ध पानी है पृथ्वी में। 70 से लेकर 75% पानी तो समुद्र का पानी तो खारा है, और जो यहाँ है ध्रुव में, दोनों ध्रुव में, वहां तो 20% 25% पानी वहां है, जो अब वाष्पीकरण से होता नहीं, क्योंकि वहां ताप नहीं है। वहां ताप नहीं होने के वाष्पीकरण होगा नहीं, तो कितना हो गया? इधर 70-75 हो गया, और वहां और 3% पानी रहता है, जो शुद्ध पेय पानी जो हम पीते हैं। उसमें भी ज्यादा गटर का पानी, नल का पानी, टट्टी के पानी, पेशाब के पानी, शब के पानी। तो जो वर्षा होती है उसमें लगभग 95% पानी गंदा पानी का ही निकल जाता पर जब वो जहां भी हो, जब ये हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, वो पानी क्या हो जाता है? आप लोग को मालूम है, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, हमसे भी शुद्ध पानी पीते हैं। कौन सा पानी? स्वयं के पेशाब का पानी। और मैं अभी डायरेक्ट देख रहा हूँ विचार चलने में, एकदम डायरेक्ट। देखा, यही समझ आ गया। तो हम जो धर्म करें, क्या किसके लिए? फिल्टर बन करके शुद्ध बनने के लिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि